दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के कार्यक्रम में जो बवाल हुआ था, उस बवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। उस बवाल के पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। आखिर उस बवाल की वजह क्या थी और क्यों वह बवाल किया गया था? क्या राजकुमार रोत को बदनाम करने की साजिश थी? किसके द्वारा वो लोग भेजे गए थे जिन्होंने राजकुमार रोत के कार्यक्रम में बवाल खड़ा कर दिया था? जी हां दोस्तों, राजकुमार रोत ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है और बड़ा खुलासा हो गया है। और इसको लेकर के कई सारे सस्पेक्ट जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, राजकुमार रोत ने 3 अगस्त को एक सभा करी थी झालावाड़ में। झालावाड़ के उन 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, जिनको सरकार के द्वारा 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मात्र दिया गया था। राजकुमार रोत लगातार मांग कर रहे हैं कि उन मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा और 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए और घायल बच्चों के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। और उसी को लेकर झालावाड़ में 3 अगस्त को एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। और उस बड़ी सभा में भील समाज के ही कुछ लोग राजकुमार रोत के कार्यक्रम में पहुंच गए और वहां पर बवाल खड़ा करने की कोशिश की। राजकुमार रोत के एक बयान का विरोध करने लगे और वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि राजकुमार रोत के कार्यक्रम में भील समाज के लोग ही आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम में बवाल हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पथराव हो गया। लेकिन पथराव किसने किया था यह समझना जरूरी है। दरअसल राजकुमार रोत के कार्यक्रम में जो लोग आए थे उसका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरविंद भील। उस अरविंद भील के नेतृत्व में पूरा विरोध करने का कार्यक्रम था, लेकिन अरविंद भील को पुलिस ने पकड़ लिया। और जब अरविंद भील को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही थी, तभी अरविंद भील के साथ में आए लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब विरोध जताना शुरू किया तब पुलिस उसको ले जाने लगी और उन लोगों ने विरोध जताते जताते पत्थरबाजी शुरू कर दी, यानी पुलिस पर पथराव कर दिया। और पुलिस पर जब पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया। और पुलिस के बल प्रयोग करने के बाद वो लोग वहां से भाग खड़े हुए, यानी कि राजकुमार रोत के कार्यक्रम में बवाल करने आए थे और जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि अगर वो वहां रुकते तो उनका और ज्यादा पर्दाफाश हो सकता था। और इसी को लेकर राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर बवाल हो रहा है। और राजकुमार रोत ने तो यहां तक कह दिया है कि देखिए इन लोगों के हाथ में झंडा कौन सा है और ये किस पार्टी के लोग हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, ये लोग कौन हो सकते हैं, किस पार्टी के लोग हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट की हैं, उस पोस्ट में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि राजकुमार रोत ने क्या कहा है। दरअसल राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झालावाड़ घटना को लेकर कुछ चैनलों पर खबर चल रही है कि भील समाज के गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई। यह खबर बिल्कुल गलत है। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत छात्रों के न्याय और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आयोजित सभा में बीजेपी और एबीवीपी के नेता भगवा झंडा लेकर आए थे और झंडे के साथ ही वहां पर हमला कर दिया हमारे लोगों पर। बीजेपी नेता स्कूल हादसे में मरे छात्रों को न्याय तो नहीं दिलाना चाहते, लेकिन जो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं उनके साथ भगवा धारण कर गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। भील समुदाय के 2 गुट नहीं भिड़े, भील और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। हां, राजकुमार रोत के कहने का यह मतलब था कि भील समाज के 2 गुट नहीं भिड़े, 2 पार्टियों के गुट आपस में भिड़े हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत आते हैं और दूसरी तरफ जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यानी कि वहां पर भाजपा के लोग आए और उन्होंने वहां पर बवाल कर दिया। यह राजकुमार रोत का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो बीजेपी के लोग थे या फिर भील समाज के ही लोग थे? हां, यह हो सकता है कि वो भील समाज के ही थे लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए थे। वहां पर जाति की बात नहीं हो रही थी बल्कि पार्टी की बात हो रही थी। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी ने इस कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश की या फिर
यहां कहानी कुछ और है, क्योंकि राजकुमार रोत जहां पहुंचे थे वहीं पर यह बवाल खड़ा हुआ है और राजकुमार रोत पर भी सवाल कुछ लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सच में राजकुमार रोत के कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी? राजकुमार रोत के कार्यक्रम में बवाल करने की कोशिश की जा रही थी ताकि राजकुमार रोत बदनाम हो जाए, उन पर सवाल खड़े हो जाए और किसी न किसी तरीके से राजकुमार रोत को यह मांग उठाने से रोका जा सके। क्या यही सच है या फिर कुछ और मामला है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।